योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। योगिनी एकादशी पूजा विधि कथा सभी कुछ आप लोगों को बताते हैं और सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी वीडियो पर और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और एकादशी के बारे में, योगिनी एकादशी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि भी आप लोगों को बताते हैं। सुबह स्नान संकल्प करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापना भी करना चाहिए। पूजा स्थान पर एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तीसरा, श्री हरि को पीले फूल, पीले चंदन, रोली, अक्षत और धूप दीप अर्पित किया जाता है। तुलसी अर्पण किया जाता है। तुलसी आज के दिन, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ा जाता है। और भगवान विष्णु को तुलसी दल पत्ता अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। और मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। इसके बाद विधि पूर्वक विष्णु जी की आरती भी उतारनी चाहिए। और मंत्र जितना समय हो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग मंत्र का जाप करिए। 51, 21, 101, 1000, 101, 1000 इस तरीके से मंत्र का जाप करनी चाहिए। पूरे दिन मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल की आप लोगों को कथा भी सुनाते हैं। अलौकिकपुरी नगरी में कुबेर नामक राजा रहते थे। उनके दरबार में हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो भगवान शिव की पूजा के लिए हर दिन मानसरोवर से फूल लाया करता था। और एक दिन हेममाली अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त होने के कारण समय पर फूल नहीं ला सका। उससे क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और मृत्यु लोक पृथ्वी में जाकर कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित बनकर भयंकर कष्ट भोगेगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली पृथ्वी पर आकर अत्यंत कष्टमय जीवन बिताने लगा। भटकते भटकते वह मेरु पर्वत पर महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। हेममाली की माननीय स्थिति देखकर महर्षि ने उस पर दया की और उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। हेममाली ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपने कोढ़ कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और उसका शरीर सब पहले जैसा सुंदर व स्वस्थ हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ पुनः सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि हे, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है और उसकी कथा सुनता है उससे 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप अपने व्रत की तैयारी कर रहे हैं तो आप योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर इतना जानकारी लेनी चाहिए। योगिनी एकादशी बहुत अच्छी मानी जाती है और इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले ही तोड़ करके रखना चाहिए तुलसी जी के पत्ते। योगिनी एकादशी घर में मंदिर चौकी पर पीला वस्त्र कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का पूजा करनी चाहिए योगिनी एकादशी के दिन।
श्रद्धापूर्वक व्रत करने का, भगवान विष्णु की पूजा करने तथा योगिनी एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्राप्त होता है। पुराण में वर्णित इस व्रत की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, पश्चाताप और ईश्वर की शरण में जाने का गहरा संदेश भी देती है। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को मोक्षदायिनी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली तिथि माना जाता है। योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।